नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है पैगम्बर अमन। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया जब उसने उनमें एक रसूल उन्हीं में से भेजा। हजूर आए तो सर आफरीनश पा गई दुनिया, हजूर आए तो सर आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सते चेहरों से जंग उतरा बुझे चेहरों पे नूर आया, सते चेहरों से जंग उतरा बुझे चेहरों पे नूर आया। हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। सदर ज़ी वक़ार अहबाब इल्म व दानिश और कारवाने अमल के बाशऊर साथियों, जब इंसानी तरीक़ की वर्गर्दानी की जाए तो हमें जहालत, जुल्म, नाइंसाफ़ी, बेरारवी और इंसानी जानों के कश्त खून की भयानक तस्वीर देखने को मिलती है। हर तरफ तरीक़ी की स्याह चादर फैली हुई नज़र आती है कि दुनियाए अर्क तरीक़ी और जहालत की गहरी खाई में सिसकियाँ ले रही थी। फस्तायत के मारे हुए लोग इब्तला की तारीकियों में मुकम्मल तौर पर गिरे हुए थे। इज्जतों और रस्मतों का व्यापार हुआ करता था, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नामुमकिन हो चुका था। बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, भाई भाई को नेशे अकरब की तरह डस रहा था। साहिबो तो इस वक्त अर्श वाले रब्बे अज़ीम ने अरब की ज़मीन में एक ऐसी शख्सियत को अपना नुमाइंदा ख़ास बनाकर भेजा कि जिन्होंने इस कायनात में जलवागर होकर हर तरफ अमन की फ़ज़ा पैदा कर दी कि जो डाकाज़नी और लूट मार करते थे वो एक दूसरे के माल के रखवाले बन गए, जो कत्लो गारत करते थे वो एक दूसरे की जान के मुहाफ़िज़ बन गए, जो बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे वो उसे खुदा की रहमत तस्वुर करने लगे, जो एक दूसरे को जहरीले जानवर की तरह डसते थे वो एक दूसरे पर अपनी जान निसावर करने लग गए। आले वकार पैगम्बर अमन ने ऐसी अमन की फ़ज़ा पैदा कर दी कि वो लोग जिनकी अपनी कोई राय ना थी, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उनको गुलामी से निजात दिलाई। ऐसा पैगम्बर अमन के साल हर साल से बरसरे पेकार कबीलों के मिजाज को इतना तब्दील करके रख दिया कि मुवाख़ात के बाद अंसार और मुहाजिरीन में तमीज़ करना मुश्किल हो गया। ये पैगम्बर अमन की आमद का सिला था कि मुआशरती व इखलाकी इक़्तिदार की जो बुनियाद आपने रखी, आज तक पूरा आलम इस्लाम उस पर फ़ख्र करता है। अहबाब दानिश, अगर प्यारे पैगम्बर अमन के दाई ना होते तो ज़बान नबूवत से ये अल्फाज सादर ना होते, नहीं है मोमिन ताना करने वाला, ना लानत करने वाला, ना फहश पकने वाला और ना बेहूदा को। अगर प्यारे पैगम्बर अमन के दाई ना होते तो कभी भी ये ना फरमाते मोमिन को गाली देना फसूक है और इससे लड़ाई करना कुफर है। अगर पैगम्बर अमन के दाई ना होते तो कभी भी ये ऐलान सलामती करते नज़र ना आते मुसलमान वो है जो मुसलमानों को अपनी ज़ुबान और हाथ से तकलीफ़ पहुँचने से महफूज रखे। अगर प्यारे हजूर माशरती अमन और सलामती के दाई ना होते तो कभी भी सोने के दिनार के चौथे हिस्से या उससे ज़्यादा की चोरी के सिवा चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा का ऐलान करते हुए नजर न आते। हजरत शम्सुज़्ज़ुहा साहिब काबे को सैनो अतना ने ये अल्फाज फरमाकर अमन कायम किया, अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद ने भी चोरी की होती तो मैं उसका हाथ ज़रूर काट देता। इरशाद है, आसानी करो और सख्ती ना करो, और खुश करो और नफ़रत ना डालो। अगर प्यारे पैगम्बर अमन के दाई ना होते तो हज़रत अबू ज़र को ये कहते, जब तुम शोरबे वाला सालन पकाओ तो उसमें पानी ज़्यादा रखो, फिर अपने हमसायों में से किसी ज़रूरतमंद घराने को देखो और उसमें से कुछ अच्छे तरीके से उनको भिजवा दो। अगर प्यारे पैगम्बर अमन के दाई ना होते तो कभी भी अर्श वाला परवरदिगार ये ना फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुझे नहीं भेजा मगर जहानों पर रहम करते हुए। हज़रात गिरामी, प्यारे पैगम्बर ऐसे अमन के दाई कि ताइफ की वादी में आपको लहू लुहान कर दिया कि गमो अलम की शिद्दत से तबीयत नटार और दिल पाश पाश था, लेकिन उस वक्त भी आपने अखलाक अज़ीम से काम लिया। मेरा पैगम्बर मक्के के अंदर, अमन मक्के के अंदर, मेरा अमीन नबी मदीना के अंदर, अमन मदीना के अंदर, मेरा पैगम्बर हज़र में, अमन हज़र में, मेरा पैगम्बर सफ़र में, अमन सफ़र में,
میرا پیغمبر جنگ کے اندر بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور غیر مقاتلین کے لیے امن تب بھی میسر، الغرض میرا نبی جہاں جہاں امن کی فضا وہاں وہاں۔ جناب والا، اس مختصر وقت میں مدینہ کے امام کی کس کس چیز کا ذکر کروں؟ زیادہ نہیں تو اتنا ضرور کہوں گی کہ میرا پیغمبر جہاں جہاں امن کی فضا وہاں وہاں، کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وما توفیق الا باللہ۔ اور اس طرح کی تقریریں سننے کے لیے پلے لسٹ اینڈ اسکرین پر دی گئی ہے، اس پہ کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔